आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगबारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में गोड बात के विषय है अधिक उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरक के उपयोग कैसे करें। और ये विषय में गोठियाए बताए बर हम स्टूडियो में आमंत्रित करें हैं श्री राजेश कुमार सिंह राठौड़ जिला राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को के। राठौड़ साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार। संगबारी हो, इफ्को के मतलब होते इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, यानी किसानों के द्वारा किसानों के हित में किसानों के लिए बनाए गए देश की सबसे बड़ी संस्था है जो किसान मन के लिए उर्वरक के उत्पादन करते। संगवारी हो, हम गोड बात राठौड़ साहब से करबे करबो, लेकिन आप मन भी घर बैठे फ़ोन करके टोल फ्री नंबर से फ़ोन करके आप सीधा राठौड़ साहब से बात कर सकते हो। हमारा नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। संगवारी हो, ये नंबर में आप फ़ोन कर सकते हो और आप मन हाँ सीधा राठौड़ साहब से बात कर सकते हो। संगवारी हो, हम राठौड़ साहब से तो विस्तार पूर्वक चर्चा करबो कि उर्वरक के उपयोग कैसे ढंग से करना चाहिए, लेकिन एकर पहले हम फिल्म बनाए हैं। आओ ये पहली फिल्म देखन, ओकर बाद चर्चा शुरू करबो। कृषि में चाहते हैं अगर अधिक पैदावार, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग जरूर होगा कारगर। जिस तरह से शरीर में होने वाले रोगों से बचने के लिए और जल्दी स्वस्थ होने के लिए दवा के साथ जरूरी हैं पोषक तत्व भी, ठीक उसी तरह मिट्टी और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कृषि में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग न केवल अधिक पैदावार देता है, बल्कि मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होता है। सही समय पर सही मात्रा में उचित तरीके से यूरिया खाद अगर फसलों में डाला जाए तो पौधों की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व मिलते हैं और इससे पैदावार भी बढ़ती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार से फल मीठे होते हैं,
सब्जियों में बढ़ जाता है स्वाद और अनाज के दाने अधिक स्वस्थ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और हानिकारक रसायन इकट्ठे नहीं हो पाते। यूरिया जैसे रासायनिक खाद के प्रयोग से पहले मिट्टी का परीक्षण करवाना और फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का चयन करके उचित और संतुलित मात्रा में सही समय पर सही तरीके से उर्वरक डाला जाए और साथ ही साथ जैविक खाद का थोड़ा प्रयोग भी किया जाए तो फसल शानदार होती है। एक और जरूरी बात ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो ये कि उर्वरक डालने से पहले खरपतवार नियंत्रण कर लिया जाए और पानी उतना ही हो जिससे उर्वरक बह न पाए। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक मात्रा में प्रयोग से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है संतुलित प्रयोग ताकि स्वस्थ रहे धरती और भरपूर हो पैदावार। मिट्टी का परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग, नियंत्रित और संतुलित मात्रा में करे प्रयोग तो फल, सब्जियों और खाद्यान्न को पोषण मिलेगा भरपूर। फसल की पैदावार बढ़ेगी, गुणवत्ता में होगा सुधार तो चमक उठेंगे किसानों के चेहरे और बेहतर उपज से मिलेगा बेहतर लाभ। किसान भाई हो, अभी आप मन फिल्म देखे हो, संतुलित उर्वरक के कैसे उपयोग करना चाहिए। चाहे फल हो, सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, हर तरह के जो फसल है उनमें उर्वरक के उपयोग संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ये बात पर चलो आओ हम राठौर साहब से बात करें। राठौर साहब, आप बताओ संतुलित उर्वरक के क्या तात्पर्य है, काला किथे संतुलित उर्वरक? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई इसका उपयोग करना सीखें। खेती तो कर रहे हैं, उर्वरक भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको जो ज़मीन को पौधों पोषक तत्वों की जितनी भी मात्रा की ज़रूरत है, उन सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति विभिन्न खाद या उर्वरकों के माध्यम से करने को ही संतुलित उर्वरक कह सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से ये समझें कि जिस प्रकार से मानव जीवन में हम लोग अपने भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ सभी चीज़ों का समावेश करते हैं जिससे कि हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी ना रहे, वो पोषक तत्व कहलाता है। उसी प्रकार से पौधे भी अपना जीवन यापन करते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए जैसे कि 17 तत्वों की ज़रूरत होती है, तो जो ज़मीन में कुछ तो उपलब्ध होते हैं पर लेकिन जो आवश्यक है उनकी पूर्ति किया जाना बहुत ज़रूरी है और वही संतुलित उर्वरक उपयोग का एक तात्पर्य निकलता है। राठौर साहब, जैसे कि मान ले अगर कम उर्वरक के उपयोग करते हैं या ज़्यादा उर्वरक के उपयोग करते हैं तो एकर से का प्रभाव होते फसल? बहुत एक मतलब अगर कहें कि हम किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए उर्वरक एक प्रमुख आदान है कृषि का जी। अगर हम उसको प्रभावित करते हैं, उसकी आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, चाहे हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, तो निश्चित है उसके बहुत सारे परिणाम जो है निकलते हैं, मतलब ख़राब परिणाम निकलते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमने ज़मीन की आवश्यकता के अनुसार हमने किसी 2 तत्व की कमी कर दी, आजकल किसान भाई क्या करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि ज़्यादातर जो है 2 खादों को प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं, एक है यूरिया और दूसरा है DAP। लेकिन अगर हम जो वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि अगर 3 प्रमुख पोषक तत्वों को ही ले लें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं। DAP में पोटास नहीं होता, ना यूरिया में पोटास होता है, तो हम पोटास को ही एक प्रमुख तत्व को जो किसान भाई ज़्यादातर उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे में कुछ न कुछ विकार और हमारी ज़मीन में भी निरंतर उसके स्तर गिरता जाता है, धीरे धीरे कमी होती जाती है। तो किसान भाई हो, अभी देखे हो आप मना कि राठौर साहब बताई से कि संतुलित उर्वरक के मतलब होते जैसे हम खाना खाथन तो हर तरह के हमार सब्जी है, दाल है, भात है, चटनी, पापड़ है, सलाद है, ये सब हमारे शरीर में जाते, जौन मात्रा में हमला लेना है वो मात्रा में हम लेथन, तब जाके शरीर स्वस्थ रहते। वही प्रकार से धरती में भी जैसे बताइन कि
पोटास की मात्रा, जिंक की मात्रा, ये सब मात्रा संतुलित उर्वरक के उपयोग में जब जाते तब जा कर के अधिक पैदावार के हम उम्मीद कर सकते हैं। इसको तो राठौर साहब आप बताते कि जो उर्वरक कम और मतलब कैसे ढंग के डालना चाहिए, उर्वरक के उपयोग कैसे ढंग के करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है किसान भाई, मतलब उर्वरक डालने में अगर हम बात करें कि कब उर्वरक डालना चाहिए, कितना उर्वरक डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, ये कुछ प्रमुख बातें हैं। जी बताइए। तो अगर हम सोचें, पहला प्रश्न ये करें कि हम पहले तो ये पता हो हमको कि इसमें हमारी ज़मीन में कितना उर्वरक डालें। तो वो बात जानने के लिए हमारे किसान भाइयों को ये आवश्यक है कि वो अपने ज़मीन की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। कम से कम 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच कराने से उनको ये पता चल जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। उस कार्ड से हमारे किसान भाई ये समझ सकते हैं कि हमारे इस खेत में, क्योंकि एक ही किसान के पास हमारे 4 जगह खेत है, तो हो सकता है चारों खेत की आवश्यकता अलग अलग हो तत्वों की। तो उस कार्ड से मिट्टी की जांच कराने से हमको उसका स्तर पता चलता है कि हमको इस खेत में कितने यूरिया डालने की आवश्यकता है, कितना DAP डालने की आवश्यकता है या कितना पोटास डालने की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन में कितना खाद डालना है, उसके बाद हमको बात आती है कि खाद कब डालें। तो इसमें 2 प्रमुख चीज़ें हैं कि जो केवल यूरिया खाद या नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति जो है वो हम खड़ी फसल में 2-3 बार में करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आधार कार्ड फास्फोरस और पोटास जो तत्व हैं वो हमेशा स्थिर होते हैं, ज़मीन में चलायमान नहीं होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुशंसा की गई है कि जब हम फसल की बुवाई करते हैं या धान की रोपाई करते हैं, उस समय पे हमें फास्फोरस और पोटास वाले खादों का उपयोग कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि जब पौधा लगता है या उगता है और हमने उगने के बाद हमने DAP या पोटास डाला है, तो उसकी जड़ तो ज़मीन के अंदर चली गई और हमारा पोटास या फास्फोरस जो दिया है वो हमारा ज़मीन के ऊपर दाना पड़ा रहेगा। उसका तत्व जो है वो बहुत कम मात्रा में नीचे जाके जड़ को उपलब्ध हो पाएगा, तो उसका खराबी ज़्यादा, हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमेशा बोते समय सीड ड्रिल के माध्यम से अगर बो रहे हैं तो सीड ड्रिल में खाद और बीज अलग अलग पेटी में डाल के बोना चाहिए, जिससे नीचे खाद गिरे उसके बाद बीज गिरे। और रोपाई कर रहे हैं रोपाई कर रहे हैं तब भी खेत की आखिरी तैयारी करते समय रोपाई करने से जस्ट पहले हमारा खाद जो है उपयोग कर देना चाहिए। राठौर साहब, हमारे संगवारी के एक ठन फोन आवा थे। हेलो। हाँ, कहाँ बोला था भैया और कौन बोला था बताओ? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो नैनो यूरिया, नैनो DAP का उपयोग हम किस विधि से करें, और दूसरी चीज इसको डालने से हमारी क्या लाभ है, जैसे मृदा का स्वास्थ्य सुधार, जल वायु प्रदूषण में कमी, ऐसे जो लाभ है कौन कौन से लाभ होंगे। और दूसरी चीज, धान में पहला छिड़काव, फिर दूसरा छिड़काव, तीसरा छिड़काव हम किस अवस्था में करें जिससे भरपूर फायदा मिल सके। जी। तो मिश्रा जी, आपने नवीनतम टेक्नोलॉजी की बात कर दी है कि नैनो यूरिया और नैनो DAP की, तो मैं बताने वाला था बाद में हालांकि अपनी चर्चा में कि नैनो यूरिया और नैनो DAP हम जो बात कर रहे थे कि ज़्यादा खाद डालने से हमारी ज़मीन में उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ज़मीन की स्थिति जो है ख़राब हो रही है, ज़मीन कड़क हो रही है या उसका उपजाऊपन जो है कम हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए ये नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नैनो यूरिया और नैनो DAP किसानों के लिए बनाए गए हैं। इसका अंतर ये है कि हम नैनो उर्वरकों का उपयोग हमेशा खड़ी फसल के ऊपर छिड़काव के माध्यम से करते हैं। जब हम यूरिया का प्रयोग ज़मीन में करते हैं, दाने वाली यूरिया का, तो उसका मात्र 30 से 35% ही पौधे उपयोग करते हैं और 65% नुकसान होता है। लेकिन नैनो यूरिया का उपयोग हम पौधे के ऊपर छिड़काव के माध्यम से करते हैं, तो इसका 85 से 90% उपयोग तत्वों का किया जा सकता है। राठौर साहब, अभी एक छोटे से विज्ञापन देख लेते हैं, ओकर बाद चर्चा जारी रखो।
लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। संगवारी हो आप मन हाँ किसान भाई हो, आप मन अपन मोबाइल में वेब्स ला डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करो तो कर ये लाभ है कि आप घर बैठे और जोन में रहो तो उनमें आपके हाथ में रायपुर दूरदर्शन की सीधा प्रसारण आप देख सकते हो। अपन मोबाइल से ये बात ला देख सकते हो। एक स्थिति आप वेब्स ला डाउनलोड कर लो और ये कार्यक्रम के आनंद लो और जानकारी भी लो। तो राठौर साहब आगे बताते जी, तो जो सवाल पूछा था हमारे किसान भाई ने, तो नैनो यूरिया के प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं। इसको लाना ले जाना आसान है, इसको रखने में कम स्थान की ज़रूरत है, तो इससे आने वाले समय में ये भविष्य का उर्वरक है। दूसरा, इसके उपयोग की बात करें तो हम नैनो यूरिया का उपयोग किसी भी फसल पर कर सकते हैं, लेकिन इसको खड़ी फसल पर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। लेकिन किसान भाई ये ज़रूर इसमें सावधानी रखें कि घोल का छिड़काव उसी समय करना चाहिए जब पौधे पर पत्तियां अच्छी मात्रा में आ गई हों। अगर हम धान की बात करें तो रुपाई के 20 दिन बाद जो पहली खुराक किसान भाई यूरिया की देते हैं वो दानेदार यूरिया की ही दें, क्योंकि उस समय पत्तियों की मात्रा कम रहती है। तो लेकिन उस यूरिया की अगर 1 एकड़ में 1 बोरी किसान भाई उपयोग करते हैं तो उसकी मात्रा आधी कर दें, जिससे उसकी लागत भी कम होगी और पौधे की उतनी भूख उस यूरिया से पूर्ति हो जाती है। उसके 20 दिन बाद जो है नैनो यूरिया का उपयोग करें। फिर हमारे संग बारीक फोन आवत है जी। हाँ किसान भाई, हेलो। हाँ हेलो, मैं भगत राम पटेल बोलत हूँ, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ रे। राम राम। राम 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 राम। बोल भाई, क्या प्रश्न है आपके? हाँ डॉक्टर साहब जी राम राम कहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जी कि जैसे हमन गांव अंचल के आदमी हैं और हमार जमीन जिन है पतला मोटा, मतलब 3 प्रश्न है। एक तो पहली प्रश्न है कि जमीन पतला मोटा है, ऐसा स्थिति में हमन जिन खाद के उपयोग कैसे करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि धान की किस्म अभी देसी है या हाइब्रिड है, तो हमन खाद के उपयोग कैसे करना है। और तीसरी बात, कम वर्षा और ज्यादा वर्षा ऐसी स्थिति है, तो ऐसा स्थिति में हमन खाद के उपयोग कौन टाइप के करना है, एक बारे में जानना चाहते रहे। जी 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 जी। तो आपने 3 सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल तो ये रहा आपका कि जैसे आपने बोला कि हल्की और भारी ज़मीन में खाद का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो उसमें जो भारी ज़मीन होती है उसमें जल शोधन क्षमता ज़्यादा होती है, जल को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। जब हम खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें खाद के जो तत्व होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। और जो हल्की ज़मीन होती है उसमें पानी नीचे लीच बहुत जल्दी करता है, तो इसलिए उसमें यूरिया का प्रयोग एक बार में ना करके कम से कम 2-3 बार में, ज़्यादा से ज़्यादा बार में करना चाहिए, जिससे कि हमारे तत्वों का नुकसान कम हो और पौधे उसका उपयोग अधिक से अधिक कर सकें। एक तो ये रहा। दूसरा आपने क्या पूछा इन्होंने? हाँ, दूसरा वो अधिक पानी अगर हो गए हाँ, तो क्या करना चाहिए? अधिक पानी है तो उसमें भी लीचिंग ज़्यादा होती है, तो उसको शिफ्टों में, किस्तों में देना चाहिए, छोटे छोटे रूप में बांट के बंटवारे में करना चाहिए, तभी उससे फ़ायदा होगा। दूसरा, सूखा खेत अगर है तो उस समय पे अगर आप ज़मीन के माध्यम से अगर हम कोई भी खाद उपयोग करते हैं, जब तक खेत में नमी नहीं होगी तब तक उस खाद का फ़ायदा फसल को नहीं मिलेगा। इस सूखे खेत में आप नैनो यूरिया या नैनो DAP के माध्यम से भी तत्वों की पूर्ति छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, रोपा लगाई के समय जी वो प्रश्न करे रही है। हाँ, रोपा लगाते हैं तो उसी के मतलब रोपा लगाने से जस्ट पहले जब खेत की तैयारी आखिरी करते हैं उस समय पे DAP, पोटास इनका उपयोग उसी समय पे कर देना चाहिए। जी। उसके बाद रोपाई कर दी, फिर किसान भाई यूरिया की पहली मात्रा देते हैं, तो उस समय पे चूंकि पत्तियां कम रहती हैं इसलिए नैनो यूरिया का उपयोग ना करके उस समय पे दानेदार यूरिया की आधी मात्रा उपयोग करनी चाहिए, जिससे कि पौधे की उस समय की भूख तत्वों की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद फिर दानेदार यूरिया को डालने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन बाद मतलब लगभग 40 दिन की अवस्था में 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव फसल के ऊपर करें, और एक बार छिड़काव करने के बाद दूसरा छिड़काव फिर 20 से 25 दिन बाद
करें जब बाली निकलने की अवस्था आ जाती है, उस समय पे करें, तो उससे फसलों की यूरिया की या नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सकती है। अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो नैनो डीएपी का उपयोग दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जैसे यूरिया का प्रयोग करते हैं तो खड़ी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं, और दूसरा जो बेसल डोज जैसे हम आधार खाद के रूप में बोरी वाले खाद का करते हैं, उसी समय बुवाई के समय बीज का उपचार नैनो डीएपी से किया जा सकता है, जिससे जो डीएपी की ताकत है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो तत्व हैं, वो बीज के अंदर समाहित हो जाते हैं और वो बीज के अंकुरण में बहुत सहायक होते हैं, और उससे जो निकलने वाला पौधा होता है वो बहुत स्वस्थ और हरा भरा और मजबूत दिखाई देता है बनस्पत उसके, जिसमें हमने केवल बोरी वाला दानेदार डीएपी उपयोग किया है। तो पहली बार बीजोपचार या जड़ उपचार, मतलब जिस फसल की रोपाई करनी है उनकी जड़ों को अगर हम 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी घोल के उसका घोल बना के जड़ों को 20 से 25 मिनट तक अगर उसमें रखें डुबा के, तो वो नैनो डीएपी के पार्टिकल जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बने रहते हैं। फिर उसकी रोपाई कर दें तो पौधे के लिए बहुत लाभदायक होता है। और उसके बाद लगभग 35 से 40 दिन पर जब हम नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं, उसी समय नैनो डीएपी की भी 4 मिलीलीटर मात्रा, नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों मिला, हाँ, दोनों को मिला के भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे किसान भाई को ये फायदा रहेगा कि बार बार अलग अलग छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके छिड़काव के बारे में मैं भी बता दूं किसान भाइयों को कि इसके प्रोत्साहन के लिए कि जो बड़े किसान हैं उनको इस छिड़काव करने में समय अधिक लगता है, तो अभी इफ़को ने भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हर ज़िले में 3-4 ड्रोन दिए गए हैं, जो नमो ड्रोन दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से है। तो हमने 49 ड्रोन जो है छत्तीसगढ़ में इफ़को ने दिए हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो 300 रुपये प्रति एकड़ में आपके खेत पे जाके छिड़काव कर सकते हैं आपको, और मात्र 7 से 8 मिनट का समय 1 एकड़ क्षेत्र पर छिड़काव करने में लगता है, और पानी की भी बहुत कम मात्रा 10 लीटर मात्र पानी में जो है 1 एकड़ पे छिड़काव किया जा सकता है। जी जी, ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि जो है इसका उपयोग करें, समय के हिसाब से अपनी खेती को बदलें, तभी हम लाभ अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। संगवारी हो, अधिक से अधिक लाभ आप ला लेना है तो राठौर साहब जो बताया है वो बात ला जरूर धरिए, और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग दोनों मिला करके परनी छिड़काव जब करना है तब एक साथ कर सकता हो, लेकिन जब बीज ला बोना है वो समय नैनो डीएपी के आप मन बीज में उपचार करके डालो। 1 किलो बीज पे 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी की मात्रा का उपयोग करना। जी जी, तो ये आप मन अधिक उत्पादन ले सकते हो। संगवारी हो, राठौर साहब जाए के बेरा हो गए, आज आप मन हमारे किसान भाई मन ला अतिक सुघर जानकारी दे और समसामयिक जानकारी दे। अभी हमारे यहाँ धान के बोआई अभी बिल्कुल रोपाई तेजी से 90% रकबा में धान बोए जाते, और तिली है अरहर है ये भी बोए जाते। तो ये समय संतुलित उर्वरक के उपयोग ला हमारे किसान भाई मन ला जानना बहुत जरूरी रही से। आप मन बहुत सुघर जानकारी दे, एक आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन राठौर साहब के बात ला बिल्कुल धरिए, और आप मन संतुलित उर्वरक के अच्छा से उपयोग करिए, तो अधिक से अधिक आप अपन उत्पादन ले सकते हो, आप अपन ला समृद्ध कर सकते हो, छत्तीसगढ़ ला समृद्ध कर सकते हो, और हमारे देश समृद्ध हो सकते आप मन की बदौलत। तो संगवारी हो, जाए के बेरा होगे। जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।